हेलो एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज है 27 अगस्त 2021। 27 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी के सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 a company is required to invest in CSR activities if पहला ऑप्शन पहली स्टेटमेंट है, कंपनी हैविंग ए नेट वर्थ ऑफ रुपीज 1500 करोड़ और मोर। सेकंड स्टेटमेंट है, कंपनीज टर्नओवर ऑफ रुपीज 1000 करोड़ और मोर। थर्ड स्टेटमेंट है, कंपनीज नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 5 करोड़ और मोर। कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शंस क्या है? ओनली 1 एंड 2, बी ओनली 1 एंड 3, सी ओनली 2 एंड 3, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ओनली सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। यहाँ पे जो दिया है रुपीज 1500 करोड़, नॉट 1500 करोड़, 500 करोड़ और मोर। डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। अंडर लेजिस्लेशन द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया टू इन्वेस्ट इन CSR activities. Every company having every company having net worth of rupees 500 crore or more, or turnover turnover of rupees 1000 crore or more, या फिर a net profit of rupees 5 crore or more. So the right answer is option C. Move to the next question. What is the next question? With reference to BrahMos missile, very important question. With reference to BrahMos missile, consider the following statements. क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज ए हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, मे भी हो सकता है। सेकंड स्टेटमेंट है, ब्रह्मोस इज ए 2 स्टेज मिसाइल विथ सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर एज फर्स्ट स्टेज एंड लिक्विड रामजेट एज द सेकंड स्टेज, ऐसा भी हो सकता है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, ब्रह्मोस इज नेम्ड ऑन द रिवर्स ब्रह्मपुत्र एंड मोस्कवा, वो कहाँ पे है? रशिया में। ब्रह्मपुत्र कहाँ पे है? इंडिया में। और मोस्कवा कहाँ पे है? रशिया में। ये दोनों रिवर के नाम हैं। इन तीनों में से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए ओनली 1 एंड 2, ऑप्शन बी ओनली 1 एंड 3, ऑप्शन सी ओनली 2 एंड 3, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। वीडियो को पॉज करके एक बार दोनों स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लीजिए। किसके रिगार्डिंग? ब्रह्मोस मिसाइल। डिस्क्रिप्शन में देखते हैं, इट इज ए सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। यहाँ पे दिया है इट इज ए हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, नॉट हाइपरसोनिक, इट इज ए सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस? किसके अबाउट? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। पहली स्टेटमेंट है, दीज आर फाइनेंशियल कंपनीज दैट प्रोवाइड स्मॉल लोन्स टू पीपल हु डू नॉट हैव एनी एक्सेस टू बैंकिंग फैसिलिटीज। सेकंड स्टेटमेंट है, इन इंडिया ऑल लोन्स बिलो 5 लाख कैन बी कंसिडर्ड एज माइक्रो लोन्स, ऐसा भी हो सकता है। पहले हम ऑप्शंस देखते हैं, फिर इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए है 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 एंड 2, डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। Microfinance institutions are financial companies that provide small loans to people who do not have any access to banking facilities. ठीक है, बिल्कुल सही है। In India, all loans that are below 1 lakh can be considered as micro loans. Below 1 lakh, यहाँ पे दिया हुआ है below 5 lakh, not below 5 lakh, below 1 lakh। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोरम फॉर decarbonizing transport sector has been launched recently by Niti Aayog, along with very important question,
Decarbonizing transport sector has been launched by recently by नीति आयोग along with किसके साथ मिलके? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी यूएनईपी, ऑप्शन सी वाटर रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ऑप्शन डी है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी वाटर रिसोर्स इंस्टीट्यूट। फोरम फॉर डिकार्बनाइजिंग transport sector has been launched recently by Niti Aayog and along with Water Resource Institution। इस क्वेश्चन के लिए बस इतना ही, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which have the following has developed advanced oxidization technology for fresh water treatment। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। Which of the following has developed advanced oxidation technology for fresh water treatment? ऑप्शन ए है DRDO, सेकंड है ऑप्शन बी है ISC बेंगलोर, ऑप्शन सी है इंडियन काउंसिल फॉर ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ऑप्शन डी है टेरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी टेरी। टेरी न्यू दिल्ली हैज डेवलप्ड एडवांस्ड ऑक्सीडेशन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रेश वाटर ट्रीटमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वाटर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव हैज सपोर्टेड टेरी टू डेवलप दिस टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टेक्नोलॉजी फॉर multi-mode hand grenades recently provided to Indian Army has been developed by। multi-mode hand grenade किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ए है UR राव सेंटर, ऑप्शन बी है टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी, ऑप्शन सी है CSIR, ऑप्शन डी है एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। इंडियन आर्मी हैज रिसीव्ड द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय नागपुर बेस्ड एम्यूनिशन फर्म इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड। सेकंड है द ग्रेनेड हैव बीन मेड following transfer of technology from Terminal Ballistics Research Laboratory of Defense Research and Development Organization। किसकी लैब है ये? DRDO की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रिपोर्ट टाइटल्ड डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्माइजेशन प्ले हैज बीन रिलीज्ड बाय। कौन सी रिपोर्ट जिसका टाइटल है डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्माइजेशन प्ले हैज बीन रिलीज्ड बाय? ऑप्शन ए है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन डी है RBI। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। द रिपोर्ट टाइटल डिजिटल इंडिया The platformization play has been released by National Association of Software and Service Companies. So the right answer is option A. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The second backward classes commission was headed by। ऑप्शन ए है UC बैनर्जी, ऑप्शन बी है BP मंडल, ऑप्शन सी है MM पुंछी, ऑप्शन डी है काका कालेकर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं किसके रिगार्डिंग। सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन वाज हेडेड बाय BP मंडल। In 1979, the second backward classes commission
was set up under Article 340 of the Constitution. किस आर्टिकल के अंडर आता है ये? सेकेंड ब्रैकेट क्लासेस कमीशन under Article 340 of the Indian Constitution. The commission was headed by B.P. Mandal, and its mandate was to investigate the status of socially and educationally backward classes in India. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. National Telemedicine Services has been developed by. ऑप्शन ए है CRTN, ऑप्शन बी है CDAC, ऑप्शन सी है CMET, ऑप्शन डी है IIT कानपुर. किसके द्वारा डेवलप किए गए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी CDAC. डिस्क्रिप्शन में देखते हैं. नेशनल मेडिसिन सर्विस हैज़ बीन डेवलप्ड बाय CDAC. नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विस इट इज सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ. किसके द्वारा सेटअप किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ. टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज टू पेशेंट्स इन देयर होम्स. इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द मोहाली ब्रांच ऑफ सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग. नेक्स्ट है Pragati review meeting is held on which day of every month? Pragati review meeting is held on which day of every month? Option A second Saturday, option B third Sunday, option C fourth Wednesday, option D है first Friday. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी फोर्थ वेडनेसडे. Pragati are proactive governance and timely implementation is a unique, integrative and interactive platform aimed at addressing the common man's grievances and monitoring important programs and projects. It is held once in every month on fourth Wednesday at 3:30 p.m. to be known as Pragati Day. So guys, आज की वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.